मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। देवों के राजा इंद्र कहावे, ना राजा के धर्म निभावे, अपने का भगवान बतावे, सृष्टि पर बिजली बरसावे, अहंकार में है मति मारी, जगत को देते कर्ज है भारी। जब जग में हो हाहाकारा, रक्षक बने रुद्र अवतारा, तोड़े अहंकार अभिमाना, संकट मोचन है हनुमाना, संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना, महावीर बजरंग बलवाना, महावीर बजरंग बलवाना। कौन है ये बालक जो मेरी शक्तियों को प्रभावित कर रहा है? देवराज इंद्र, वो बाधक नहीं, जगत के रक्षक है, प्रभु हनुमान। भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान है। और वो तुम्हारे इस अहंकार की मार से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। मेरे कार्य में, मेरे निर्णय में बाधा बनने के लिए मैं अभी हनुमान को दंड देता हूं, अभी इसी क्षण। देवराज इंद्र, नहीं दे पाओगे तुम उन्हें दंड। देवराज इंद्र, अब तो तुम्हें तुम्हारे इन बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। सचेत हो जाओ इंद्र, सचेत। मैं इंद्र हूं, बृहस्पति, देवराज इंद्र, स्वर्गाधिपति। देवताओं का राजा हूं मैं, और राजा को कोई दंड नहीं दे सकता। नीति और व्यवस्था राजा के अधीन होती है, राजा के अधीन। पुंजिक स्थला, अब तुम्हारे समक्ष केवल दो ही मार्ग शेष हैं। या तो इस सिंदूर को अपने मांग में भरकर मुझे स्वीकार कर लो, या इस तलवार से अपने जीवन का अंत कर लो। तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मृत्यु अब दोनों ही तुम्हारे हाथ में है। निर्णय अब तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु, आपकी भक्त अंजना तो घोर संकट में है। ऐसे संकट के समय हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। क्या उसकी साधना अधूरी ही रह जाएगी? देवी पार्वती,
अंजना जिस साधना एवं आराधना के मार्ग पर निकली है, उस मार्ग को उसे स्वयं ही तय करना होगा। स्मरण करो अपने वो दिन जब तुमने ये साधना की थी। समस्त कठिनाइयों, सभी समस्याओं को, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करना ही इस साधना के सफलता की कुंजी है। यदि अंजना कई विपरीत परिस्थितियों में अपनी साधना संपूर्ण कर लेती है तो उसके मार्ग की समस्त कठिनाइयां स्वयं ही दूर हो जाएंगी। जरासुर, क्या तुमने अंजना को इतना निर्बल और कायर समझ लिया कि वो तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी निरर्थक बातें मान लेगी? ये तुम्हारा भ्रम है। अंजना स्वयं की रक्षा करना भली भांति जानती है। ये समझ लो कि आज मैं तुम्हारे सम्मुख तुम्हारा अंत बनकर खड़ी हूं, तुम्हारा अंत। पुंजिकस्थला, मैंने सैकड़ों वर्षों की तपस्या से स्वयं को इतना योग्य बना लिया कि अब मुझ पर किसी भी प्रकार के शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। पुंजिकस्थला, अब तुम्हारे पास मेरी बनने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। हे देवादिदेव महादेव के रुद्रावतार हनुमान, आज आपने उस अहंकारी इंद्र से मेरे भक्तों की रक्षा की, इस पृथ्वी को उसके कोप से बचाकर इसे नवजीवन दिया। मैं आपका आभारी हूं। प्रभु, मैंने कोई विशिष्ट कार्य थोड़ी ना किया है, मैं भी तो आप ही का भक्त हूं। अतः आपके अन्य भक्तों की रक्षा एवं सुरक्षा मेरा प्रथम और परम कर्तव्य है। किंतु प्रभु, देवराज इंद्र का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि उन्हें किसी सामान्य विधि से नहीं रोका जा सकता। यदि रोका जा सकता है तो केवल दंड के विधान से रोका जा सकता है। किंतु उससे पूर्व मुझे आप दोनों देवों की अनुमति चाहिए। आपने ही देवराज इंद्र को स्वर्ग का राजा नियुक्त किया है, इसीलिए प्रभु, बिना आपकी सहमति के अहंकारी देवराज इंद्र को दंड देना अनुचित है। हे रुद्रावतार, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान रुद्रावतार हैं। आप में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। इस सृष्टि के हित के लिए आप जो भी निर्णय लेंगे हमें मान्य है। ठीक है प्रभु, अब मैं उस अहंकारी देवराज इंद्र को सद्मार्ग पर लाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
महाबली काका, विश्वास कीजिए, मैं ही महाराज हूं, मैं ही आपका मित्र हूं। अपनी आंखें खोलिए और सत्य को पहचानिए। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, कोई मायावी नहीं हूं। अरे मैं ही केसरी हूं, केसरी। केसरी, मैं जानता हूं कि तुम ही महाराज केसरी हो। जब आप ये जानते हैं कि मैं ही केसरी हूं, तो आपने मुझे बंदी क्यों बना रखा है? बंधन से नहीं मुक्त करने का कारण यह है कि इस सत्य को केवल मैं जानता हूं, तुम नहीं। हाँ। इसका अर्थ क्या है? इस सत्य का अर्थ यह है कि तुम तो महाराज केसरी हो, किंतु मैं वास्तविक जामवंत नहीं हूं। तब तुम हो कौन? मायावी मारीच? मैं मायावी मारीच ही हूँ। तो वो तुम हो, इस महल में माया रचने वाले। हाँ महाराज केसरी, मैं ही हूँ माया सम्राट, मायावी मारीच, जिसने तुम्हें मायावी मुकुट पहनाया है। लोगों के मन में तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे ही मायावी होने का विष डाला है, विष। महाराज केसरी, याद कीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अचानक एक बैल हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। कहीं बैल के रूप में असुर तो नहीं था? बस देवी, इस संदर्भ में कोई बात नहीं, ये हमारा अंतिम निर्णय है। मायावी, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आपने तो उल्टा कह दिया। ये तो हमें तुमसे कहना है। जीवित तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अतिशीघ्र तुम्हें मृत्यु देंगे, मृत्यु। बस अब तुम अपनी आंखों से अंजन प्रदेश का सर्वनाश देख लो, सर्वनाश। केसरी, तुम्हारे लिए एक और शुभ संदेश है। तुम्हारी पत्नी देवी अंजना अब तुमसे सदा के लिए दूर हो गई है। क्योंकि उसके पूर्व जन्म के प्रेमी जड़ासुर ने उसे अपना बना लिया है। महाराज केसरी, अति शीघ्र ही तुम्हारे इस अंजन प्रदेश पर हमारा असुरों का राज होगा, असुरों का। अस्तित्व समाप्त कर देंगे हम वानरों का इस क्षेत्र से, अस्तित्व समाप्त। सर्वनाश, सर्वनाश। मारीच! सर्वनाश, सर्वनाश। तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है रुद्र अवतार हनुमान? बहुत अधिक बलशाली या सृष्टि के रक्षक? एक पर्वत को उठाकर तुमने संसार को क्या बचा लिया? तुम तो अपनी ही शक्ति के मद में डूब गए।
मद में डूबना और अहंकार से चूर रहना मेरा स्वभाव नहीं है देवराज इंद्र। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप जिस असत्य एवं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं, वहां से वापस आ जाएं। उस मार्ग को त्याग दो और सत्य की राह पे आ जाओ। प्रभु श्री विष्णु ने आपको जो दायित्व सौंपे हैं, उनका निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, अन्यथा अन्यथा क्या हनुमान? बात तो पूरी करो, बीच में ही क्यों रुक गए? अन्यथा इस स्वर्ग के सिंहासन को त्याग दो। ऐसे चरित्रों को धारण करने वाला व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है देवराज इंद्र। ऐसे चरित्रों को धारण करने वाला व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है देवराज इंद्र। रुद्र अवतार हनुमान, ये सिंहासन मेरा है, स्वर्गाधिपति इंद्र का। मुझे इस सिंहासन से कोई नहीं हटा सकता। रुद्र अवतार हनुमान, कोई भी नहीं। देवराज इंद्र, इस सिंहासन की गरिमा को समझो। इस सिंहासन पर बैठकर विश्व का कल्याण किया जाता है, संसार का विनाश नहीं। जैसा कि आपने किया है देवराज इंद्र, आपने जो किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, केवल दंड है, दंड। और यदि आपने स्वयं में परिवर्तन नहीं किया तो आपको वो दंड मैं दूंगा। और यदि आपने स्वयं में परिवर्तन नहीं किया तो आपको वो दंड मैं दूंगा। देता हूं तो मैं देवराज इंद्र तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। रुद्रावतार हनुमान, अब समस्त संसार को पता चलेगा कि कौन है सर्वशक्तिशाली, हनुमान या स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। क्या हुआ देवो? आपके नेत्र में आंसू किस लिए? प्रभु, हमारा दुख ये है कि हम देवेंद्र की व्यवस्था से बंधे हुए हैं। हमें वही करना होगा जो देवेंद्र चाहते हैं। तात्पर्य, हमें ना चाहते हुए भी आपके विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा। प्रभु, हम बहुत बड़े धर्म संकट में घिर गए। नहीं देवो, धर्म के पालन में धर्म संकट का कोई स्थान नहीं होता। आप सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। विपरीत परिस्थितियों में धर्म का पालन करने से धर्म का ध्वज और उन्नत होता है।
इसीलिए आप सब देवराज इंद्र के साथ ही रहें, क्योंकि मेरा प्रयोजन देवराज इंद्र से युद्ध करना नहीं, अपितु उनके अहंकार को नष्ट करना है। इसीलिए आप सब चिंता ना करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ कैसे? प्रभु, कैसी विकट घड़ी आ गई कि अब तक केवल असुरों से युद्ध करने वाले देवता आज एक देवता के साथ युद्ध करेंगे। प्रभु, ये कैसी विसंगति है? देवर्षि, विसंगतियां कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि वो केवल एक ही वर्ग में हो और दूसरे वर्ग में ना हो। देवर्षि, मद, मोह, लोभ का प्रकोप केवल मनुष्य एवं असुरों पर ही नहीं होता, अपितु कभी कभी देवता भी उसके आखेट हो जाते हैं। और तब वैसे समय में नियति अपना कार्य करे, उसके लिए आवश्यक हो जाता है उन विसंगतियों को दूर करना। इसीलिए देवर्षि, इस संसार के हित हेतु ये युद्ध अति आवश्यक है। इस युद्ध में कितनी हानि, कितना विनाश होगा? देवर्षि, विनाश के गर्भ में ही तो नव निर्माण का बीज छिपा होता है। जो विनाश से भयभीत हो जाए वो निर्माण की संरचना कदापि नहीं कर पाएगा। ये युद्ध पृथ्वीलोक एवं इंद्रलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। पुंजिकस्थला, पुंजिकस्थला। उठो और मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरो, अन्यथा बलात् मुझे तुम्हारी मांग भरनी होगी। जड़ासुर, तुमने एक पतिव्रता स्त्री को ललकारा है। सिंदूर की सत्व की शक्ति को पहचानो जड़ासुर, और दूर हो जाओ इस सिंदूर से, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, मत खेलो एक पतिव्रता स्त्री के सिंदूर के सत्व से, अन्यथा पहले तो केवल अपना रूप खोया था, किंतु इस बार अपना जीवन खो दोगे। पुंजिकस्थला, तुम्हें पाने का अर्थ ही तो जीवन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
आप विचलित ना हो देवी। आज संसार को सिंदूर की शक्ति का अनुभव होगा। समस्त संसार जानेगा कि पतिव्रता स्त्री के सत्व से खेलने का परिणाम क्या होता है। नमः शिवाय। बचाओ 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 बचाओ, इस ज्वाला से मेरी रक्षा करो। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो रक्षा करो। बचाओ बचाओ, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बचाओ, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जड़ासुर, अपने अधर्म के कारण इतने वर्षों तक श्रापित होने के पश्चात भी तुमने अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, और आज यही पाप और अधर्म तुम्हारे अंत का कारण बना। तुम्हारे इस परिणति से समस्त संसार यही शिक्षा लेगी कि पाप और अधर्म सदैव विनाश का ही मूल होता है। अब मुझे शीघ्रातिशीघ्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पूर्ण कर लेनी चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो। न जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा, किंतु एक माँ का हृदय यही कहता है कि वो जहाँ कहीं भी होगा अपने धर्म को निभा रहा होगा। अवश्य ही वो इस संसार के हितार्थ कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होगा। अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। देवो, मुझे ज्ञात है कि तुम सबके मन में क्या चल रहा है। मुझसे कुछ भी गुप्त नहीं है। यह सत्य है ना कि तुम लोग रुद्रावतार हनुमान से युद्ध नहीं करना चाहते? हाँ इंद्रदेव, यह सत्य है। मगर क्यों? क्यों बृहस्पति देव, क्यों? क्योंकि भक्त का अपने ही भगवान से युद्ध करना शोभा नहीं देता। यह शोभनीय है
निंदनीय है इंद्रदेव। कैसा भक्त और कैसा भगवान बृहस्पति देव! क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इस संसार में सर्वोच्च सर्वोपरि देवराज इंद्र है, वही भगवान है और भगवान का आदेश। और भक्त के लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि है। और मेरी ये केवल इच्छा ही नहीं अपितु निर्णय है कि उस रुद्रावतार हनुमान से युद्ध करेंगे। तदनुसार आप सबको मेरा साथ देना होगा, अन्यथा देवताओं का अधिपति होने के नाते मैं आप सबको देवत्व से पदच्युत कर दूंगा, कलंकित एवं अकिंचन जीवन जीने के लिए विवश कर दूंगा। स्मरण रहे मेरी शक्ति एवं मेरे अधिकार। जाइए, जाकर युद्ध की तैयारी कीजिए। मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि तीनों लोकों में देवराज इंद्र से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इंद्रदेव, हम प्रभु से युद्ध लड़ेंगे, परंतु इसलिए नहीं कि हमें आपका भय है, अपितु इसलिए कि हमें प्रभु ने देवत्व धर्म के निर्वाह करने का आदेश दिया है। और हम अपने प्रभु की आज्ञा को कदापि टाल नहीं सकते। परंतु आप यह स्मरण रखिए इंद्रदेव कि हमारे प्रभु हनुमान रुद्रावतार है, आदि अनादि सर्वशक्तिमान है वे, तथा हम सभी देवों की शक्तियां उनके भीतर है। वह इस संसार में किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। हाँ इंद्रदेव, और इसलिए इस युद्ध में आपके अहंकार की पराजय होना तो निश्चित है। बस देवो, बस बस बस, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। इसका निर्धारण तो युद्ध करेगा कि कौन है सर्वोच्च, वो रुद्रावतार या देवाधिपति देवराज इंद्र।